एक टाइम पहले हमने ना नो लेट्स फिनिश दिस, ये खत्म करते हैं फिर ब्रेक में खा लेंगे, वरना शाम तक रहूंगी नहीं रेसिपी। ये ले लो पल्लवी। तो बहुत अमेजिंग रेसिपी है जी। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। आज बनाते हैं लक्ष्मी गट्टे। 1 2 लक्ष्मी गट्टे के लिए हो जाइए तैयार। तो जी लक्ष्मी गट्टे बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन, उसमें डाला जी नमक और उसमें डाला दही। ये लो जी हल्दी, नमक हो गया, दही हो गया, हल्दी हो गया, मिक्सिंग हो गई। ये लो जी मिक्सिंग में मामला इकट्ठा हो गया। उसके बाद थोड़ा ऑयल हो गया। ठीक है, नरम आटा गूंदना है। एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा आटा भी डाल लीजिएगा बढ़िया बाइंडिंग के लिए और बाद के बढ़िया टेक्सचर के लिए। ब्यूटीफुल। चलो चलो जी, ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है स्टीमिंग करनी है, तो उसके लिए स्टीमर ऑन कर देते ना। अभी तक तो ये हमने गट्टा बनाया है, मतलब गट्टे का सामान बनाया। अब इसको लक्ष्मी गट्टा कैसे बनाना है वहां आते हैं। लक्ष्मी गट्टा के लिए इसके अंदर बनानी है एक प्रॉस्पेरस फिलिंग। प्रॉस्पेरस तिल जो हल्का सा टोस्ट किया हुआ है, अजवाइन, ये काजू और ये मूंगफली। एक काम करिए, मूंगफली आप मिक्सी में घुमा लाइए। ये लो जी, थैंक यू। ये लो जी थोड़ा घी। घी के अंदर हमारा ड्राई सामान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये गया मूंगफली क्रश किया हुआ या पाउडर किया हुआ। अब इसके अंदर मसाले, ये देगी है रंग वाली, हल्दी थोड़ी सी, हींग थोड़ा सा, अमचूर थोड़ा सा, धनिया पाउडर थोड़ा सा। हेलो जी, मसाले को हल्का सा टोस्ट करना है, हींग और हल्दी को पकाना है बेसिकली। ये गया जी गुड़। ऐसे ही ये आ गया हमारा इमली। और इस तरह हमने बना लिया स्पाइसी पीनट बटर। ये लो जी, ये फिलिंग हो गई। गैस बंद है। अब मेरा मकसद सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। बहुत पुरानी मारवाड़ी रेसिपी है ये। गट्टे में एक होता है गोविंद गट्टा, जिसकी एक अलग किस्म की फिलिंग होती है, और ये वाला होता है लक्ष्मी गट्टा। वेरी ओल्ड लॉस्ट मारवाड़ी रेसिपी। ये हो गई लक्ष्मी गट्टे की फिलिंग। ठीक है, इस फिलिंग को करेंगे थोड़ा ठंडा। रणवीर बरार नमक तो डाल दे भाई, काली मिर्च भी डालते हैं। ये लो जी काली मिर्च और नमक मैंने डाल दिया ऊपर से, और इसको दिया मिला, और इसको कर लेंगे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे। थोड़ा थोड़ा अगर गुड़ का ढेला आएगा भी तो अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। इसमें तिल और मूंगफली जो है वो बाइंडिंग देता है, इसलिए मूंगफली को क्रश करना बहुत ज़रूरी है। मूंगफली पानी खींचती है ना। ऑयल लगाया है जी बोर्ड में। ऐसा नहीं है बोर्ड चमकाना है, ऐसा है कि अपने को गट्टा बेलना है। हाँ, मतलब किसी भी साफ़ सुथरे सरफेस पे आप बेल सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे ऐसे ऑयल ही लगाना है आपको। देखिए हल्का सा जो आपने आटा डाला है ना, उसका यही फ़ायदा है कि थोड़ी हैंडलेबिलिटी बढ़ा देता है। अमेजिंग। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना अच्छा है, और ज़्यादा पतला नहीं बेल सकते तो भी अच्छा है। टेंशन नहीं लेनी। फ्रॉम गट्टा टू लक्ष्मी गट्टा ऐसे बनता है। उसके बाद जी ऐसे लेना है और इसको फोल्ड करना है। ये हल्का सा लेवल किया ताकि फिलिंग जो है वो बैठ जाए।
एंड 1 2। बेसन में जो है तेल डालने का देखिए फ़ायदा ये होता है कि हैंडेबल हो जाता है, जल्दी ड्राई नहीं होता है कि नहीं। एक और बना के दिखाता हूं। ये हाथ से भी लेप सकते हैं, अगर ये रबर स्पैचुला नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम ये नहीं बनाएंगे बिकॉज हमारे पास रबर स्पैचुला नहीं है। सेम इफेक्ट आएगा, हाथ से बेटर आएगा। एंड रेडी। अभी डालते हैं स्टीमिंग के लिए सीधा। ये स्टीमर तैयार है। अगर स्टीमिंग नहीं करनी है तो इसको पानी में भी पोंछ कर सकते हैं। हम थोड़ा ऑयल डाल के स्टीम कर देते हैं, जल्दी हो जाता है काम और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं कि ओवर कुक नहीं होते। डन। लक्ष्मी गट्टे स्टीम हो रहे हैं। अब बारी है ग्रेवी बनाने की। ना इस रेसिपी में लहसुन जाएगा, ना इस रेसिपी में प्याज जाएगा। मोटा मोटी काटना है अदरक को ताकि धीरे धीरे अपना फ्लेवर ग्रेवी में देती रहे। ठीक है जी, सिंपल इजी नो सिंपल इजी नो रॉकेट साइंस। कोई तो याद कर रहा है। ये लो जी, अदरक की डंडी और जड़ ये भी चॉप हो गई। ये है खूब सारी सूखी लाल मिर्च। अभी आ जाओ जी तड़के पे। तेज पत्ता डाल दो। उसके बाद ये हो गई जी मेथी, ये हो गई जी सौंफ, ये हो गया जी जीरा, ये हो गई जी राई। ये गया तेल के अंदर। जैसे ये चटका वैसे गई थोड़ी हींग और उसके बाद सूखी मिर्च और उसके बाद धनिया अदरक। उसके बाद आओ जी मेरे पास। दही में डालो धनिया पाउडर, ये गया ठोक के धनिया पाउडर। फिर डालो हल्दी, फिर ठोक के डालो, भगवान भला करे, देगी मिर्च, रंग वाली मिर्च। धनिया और डालो, धनिया से ही गाढ़ापन आएगा ग्रेवी में। फिर इसको कर लो मिक्स। लो, और अब ये गया दही। ब्यूटीफुल रेसिपी बन रही है जी। अगर आपने ये प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया है तो लक्ष्मी गट्टे बन रहे हैं, बनाइएगा ज़रूर। जी थोड़ा पानी से धो के बर्तन और पानी भी डाल दिया। थोड़ा गट्टों से मुलाकात करें। हो गए 10 मिनट इनको अंदर। कैसा भेजा था और एकदम ग्रेजुएट होके निकले हैं बाहर। एकदम लग रहे हैं ना ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। चलो जी, ग्रेवी बन रही है, गट्टे स्टीम हो गए, निकाल लेते हैं। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। रणवीर बरार के हाथों को गर्म उठाने की आदत है। आप चिमटा यूज़ करें, कपड़ा यूज़ करें, जो आपके मन में आए वो यूज़ करें, हाथ ना यूज़ करें। मैजिक दिखाएं आपको, मैजिक। ये देखिए मैजिक। आप इसको इंडिविजुअली फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली फ्राई करके आप इसको चिप्स की तरह, चखनी की तरह खा सकते हैं। मुझे पता है सारे महाराष्ट्रन बोल रहे होंगे अरे तो भाखरवाड़ी हो गई। भाखरवाड़ी नहीं है। देखो जी, अभी मसाला भुन गया, देखो तेल ऊपर आ गया, दही भुन गया। आप देखो टमाटर के करने हैं 1/2 और उसके बाद 1/12। ये लो जी, अभी इसमें डाल देना है टमाटर और टमाटर को थोड़ा सा इस ग्रेवी में पकाना है। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, फिर पानी ऐड करना है। घी प्लस तेल। अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए। इस गट्टे को आप 2 किस्म से ग्रेवी में डाल सकते हैं। एक तो पहले ही आप ये साइज में काट लें, ये, और दूसरा कि आप पहले सेकें फिर काटें और फिर ग्रेवी ऊपर से डालें। आपको दोनों फॉर्मूले दिखाऊंगा मैं। ये 2 जगह पे 2 टाइप की फ्राइंग हो रही है। टमाटर नरम हो गया जी, ग्रेवी में पानी डालें और ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखें, गट्टे की वजह से ग्रेवी गाढ़ी होगी। अब इसके बाद एक जो आपने इस समय गट्टों पे अगर वापस आएँ तो ये वाले जो गट्टे हैं साबुत जो आपने फ्राई किए हैं उसको तो ऐसे ही निकाल लीजिए और दूसरे वाले गट्टे ग्रेवी में डाल दीजिए। अब इससे 2 फायदे होंगे। देखिए, एक तो ये कि गट्टे का फ्लेवर ग्रेवी में आएगा।
जो थोड़ा बहुत गट्टा खुलेगा, उसकी फिलिंग का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, गाढ़ापन है, वो ग्रेवी में आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रेवी का मेन फ्लेवर जो है वो गट्टे के बेसन से और उसके मसाले से ही आना चाहिए। और दूसरा कारण जो है वो ये है कि घर पे अगर आप सर्व कर रहे हैं, ज़्यादा फैंसी काम नहीं करना है, तो सीधा ऐसे ही गट्टे ग्रेवी में डाल के उसको एक उबाला दें और फिर सर्व कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको फैंसी बनना है तो फैंसी बनने वाली प्लेटिंग मैं दिखा देता हूँ। ऐसे पेंसिल, जैसे पेंसिल बनाते हैं ना, वैसे इसकी बना देनी है पेंसिल। अब अगर आपको घर पे रेस्टोरेंट जैसी प्लेटिंग कैसे करें वाली अगर आपकी क्लास चल रही है तो ये वो है। नमक थोड़ा दही में भी डाल सकते हैं और बाद में ग्रेवी में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऐसा। प्योर, नो अनियन, नो गार्लिक एंड ब्यूटीफुल रेसिपी, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, दिल खुश करने वाली। ये है जी सर्विंग स्टाइल नंबर 2। बेसिकली अगर आपको नरम वाले गट्टे अच्छे लगते हैं ना, तो ये है आपका सर्विंग स्टाइल। तो एक गट्टे से 2 तरीके हमने सर्विंग के दे दिए, एक रेस्टोरेंट वाला और एक एकदम घर जैसा। और आई एम रियली सॉरी टू से, अगर आप ये बोल रहे हैं कि रणवीर घी बहुत है इसमें ऊपर, तो आपने कभी असल गट्टे नहीं खाए। बेसन जो है बहुत रूखा होता है और उसके रूखेपन को बैलेंस करने के लिए घी का सहारा लेना ही पड़ता है, ठीक है जी। किसी भी राजस्थान के अच्छे महाराज की अगर आप गट्टे की सब्ज़ी खाएंगे तो वो घी का इस्तेमाल करता ही करता है बेसन की खुश्की मारने के लिए। और ये जो है बढ़िया से घुल भी गया है ना, पकाया है बीच में गट्टा। वो जो इमली की खटास है ना और साथ में तिल और मूंगफली है, ओहो, वो बीच बीच में ग्रेवी में घुल रहा है आके, वो अपने मज़े कर रहा है, मस्त लग रहा है, एकदम मस्त। देखिए अगर मन प्रसन्न तो माँ प्रसन्न। मन तो प्रसन्न हो जाएगा, डिश ऐसी बनी है, मन प्रसन्न की गारंटी हमारी।